जी, एक और सेक्टर है ऑटो सेक्टर। चूंकि फेस्टिव सीजन अब खत्म हो चुका है और अब जाहिर सी बात है कि आपके पास सिर्फ बाकी एक तरह से देखा जाए तो बहुत बड़े फोकस के तौर पे केवल शादी ब्याह और इन सारी चीज़ों की ही एक सेगमेंट बचता है। उसके बावजूद आपको ऑटो सेक्टर में अभी यहाँ से क्या गुंजाइश दिखती है? न सिर्फ ऑटो बल्कि ऑटो एंसिलरीज में भी अगर कुछ पसंद आ रहा हो तो बताएं। शांत पूरे साल भर के अंदर ईयर टिल डेट अगर हम बात करें तो ऑटो पैक वाज द सेकंड टॉप मोस्ट हायर परफॉर्मेंस जिसने दिखाई। करीबन 40% के रिटर्न्स ओवरऑल हमें ऑटो पैक से मिलते हुए मिले हैं, जहां पे सबसे ज्यादा रिटर्न्स टाटा मोटर्स, टीवीएस मोटर्स, बजाज ऑटो इन कंपनियों ने बनाए हैं। मेरा मानना है कि टाटा मोटर्स स्पेसिफिकली अगर बात करूं तो वहां पे जिस तरह की इनकी प्रोडक्ट रेंज निकल के आ रही है, बहुत सारे नए व्हीकल्स भी इन्होंने इंट्रोड्यूस करे हैं और आने वाले 2024 में भी इनकी ईवी से जुड़े हुए कुछ और भी मोटर्स हैं जो कि आपको आते हुए दिखेंगे। तो ये जो टाटा मोटर्स जो ओवरऑल पैटर्न बना रहा है, चार्ट स्ट्रक्चर तो है ही पॉजिटिव, आज भी 700 रुपए के ऊपर टिका हुआ है। और मेरा मानना है कि अगर आप साल भर में देखेंगे तो करीबन टाटा मोटर्स ने तकरीबन 70 से 80% के रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। डेफिनेटली इतने हायर रिटर्न के बाद में यहाँ पे हमको अगर देखना हो, मुझे लगता है कि आज भी टाटा मोटर्स मुझे काफी स्ट्रांग लगता है फ्रॉम द ऑटो पैक। और अगर टू व्हीलर सेगमेंट में बात करें तो वहां पे टीवीएस मोटर्स काफी पसंद आता है। आज अगर टीवीएस मोटर्स को देखें, करीबन 1950 रुपए के लेवल के आसपास चल रहा है, जो कि एक स्ट्रांग सपोर्ट के आजू बाजू है। जो सपोर्ट है इसका तकरीबन 1900 रुपए के आसपास बैठता है। अगर किसी को पोजीशन बनानी हो तो जो आपको डाउन साइड में जो रिस्क है वो 1900 रुपीज तक के लेवल तक दिखती है, जो एक स्ट्रांग सपोर्ट है। तो उसके चलते आप यहाँ पे टीवीएस मोटर्स में भी अपनी निवेश कर सकते हैं मौजूदा स्तर पे। मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये स्टॉक आपको 2050 2100 के लेवल्स तक जाता हुआ दिखेगा। प्रशांत, इसके अलावा यहाँ पे एक ऐसा काउंटर भी मुझे देखने को मिला जिसमें बहुत अच्छे आपको ब्रेकआउट देखने को मिल रहे हैं। ऑटो पैक में जो ऑटो एंसिलरीज हैं उसमें प्रीकॉल लिमिटेड मेरी राय रहेगी, अभी 367 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज ये स्टॉक अगर 367 या 370 रुपीज के ऊपर की क्लोजिंग देता है तो वो एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट माना जाएगा डेली चार्ट्स पे। और वहां से मुझे लगता है प्रीकॉल आपको 400 से लेके 420 रुपए तक की चाल दिखा सकता है। ऑन द डाउन साइड रिस्क बहुत लिमिटेड लगती है। मेरा मानना है कि अगर आप 350 के आसपास अगर आप अपना स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं और एक ट्रेड लेते हैं तो आपको आने वाले दिनों में प्रीकॉल लिमिटेड के अंदर भी अच्छा पैसा बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो ये है सलाह प्रिकॉल पर और ऑटो स्टॉक्स पर भी आपको राय दे दी गई है। ऐसे में टीवीएस मोटर्स पर आप नज़र रखिए और 2050 2100 के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं टीवीएस मोटर्स में।